जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। गजानन, हम आपको कहना ये चाह रहे हैं, ना तुम ताली में फंसो ना तुम गाली में फंसो, दोनों से परे हो जाओ। सुख में इतराओ मत, दुख में घबराओ मत, आने दो विपत्तियों को। तुम निमंत्रण भी मत दो पर दुत्कारो भी मत, तुम सत्कार भी स्वीकार मत करो पर दुत्कार भी स्वीकार मत करो, तुम अपमान भी स्वीकार मत करो पर सम्मान भी स्वीकार मत करो। तुम तो बने रहो सम, ठहरे रहो पानी की तरह, ठहरे रहो चांद की तरह। कोई फर्क नहीं पड़ता चांद को, कोई चांद की उपमा देता है, कोई चांद को गालियां देता है, कोई चांद पर कीचड़ फेंकने की बात करता है। कई बार धूल ऊपर उड़ करके जाती है, कई बार धुंध ऊपर उड़ करके जाती है। मैं अभी चांद तक पहुंच जाऊंगी। बड़े बड़े पक्षी दौड़ लगाते हैं, ऊपर उड़ते हैं, मैं चांद पे पहुंच के बताऊंगा। चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता, चल रहा अपनी मस्ती में। तुम चंद्रमा की तरह हो जाओ, ठहर जाओ। तुमने कहा दुख से बचने का उपाय क्या है, और तो कोई दूसरा उपाय नहीं। बुरा मत मानना, दुनिया के जितने भी गुरु हैं वो कभी भी परिस्थिति नहीं बदलते हैं, और इस भरोसे में मत रहना कि तुम गुरु के पास जाओगे तो वो परिस्थिति बदलेंगे। गुरु तो हमेशा मन स्थिति बदलता है, गुरु तो मन की स्थिति को बदलता है, जीने के तरीके को बदलता है, दुख के देखने को तरीका बदलता है। किसी महात्मा के पास एक आदमी गाय लेके गया, महाराज ये गाय स्वीकार करो। ओहो बहुत बढ़िया, लाओ 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 लाओ, बहुत अच्छा है। स्वीकार की, अरे ठाकुर तेरा धन्यवाद है, अब तो चकाचक रबड़ी मालपुआ होगा, बढ़िया खीर बनेगी, रोज ठाकुर जी को भोग लगेगा, बड़ा आनंद आएगा भैया। अब तो गौ माता आ गई है, दूध देती है, हाँ हाँ महाराज 5 लीटर, ओ हो फिर तो बड़ा आनंद है। अब तो गाय हो गई। पर 4 दिन बाद वही चेला गाय वापस ले गया। जो दे गया था वो ले गया, क्योंकि चेला भी भिवंडी का था। अब गुरुजी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर गुरुजी के चेलों का मुंह लटक गया। क्या हुआ, महाराज वो गाय दे गया था, आज ले गया। पर ले क्यों गया ये तो नहीं पता महाराज, पर ले तो गया है, पर मुंह क्यों लटकाया। अच्छी खासी गाय थी, दूध की व्यवस्था हो गई थी, बढ़िया खीर बन रही थी, बढ़िया चमचम बन रहे थे, आनंद आ रहा था। अब सब बंद हो गया। महात्मा बोले ए ठाकुर भला हुआ, ले चेले बोले भला हुआ। जिस दिन गाय आई थी उस दिन भी ऐसे ही हाथ उठा के कह रहे थे भला हुआ, आज फिर कह रहे हो भला हुआ। महाराज गाय चली गई, आई नहीं है। महात्मा बोले यही तो हम कह रहे, ठीक चली गई, गोबर उठाने का झंझट गया। हाँ, कौन गोबर उठाए, कौन भूसा की व्यवस्था करे। बाद में डेयरी से लेकर के जब खीर खानी होगी डेयरी से दूध मंगाएंगे। कबीर कहते हैं, क्या वाणी कबीर की, कभी कबीर को पढ़ो मजा आता है। कबीर कहता है भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करन से छूटी। कबीर कहता भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। दोनों में भला है, आए तो स्वीकार करो और जाए तो भी सत्कार करो। मेरे पागलों, गजानन तुमने पूछा है कि कैसे संभव है दुख से बचने, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है दुख से बचने का। अगर तुम पूछो कि कोई ऐसा देवता हम तुम्हें सिद्ध करवा दे, तो इस भरोसे में मत रहना कि ऐसा कोई देवता हो कि जो दुख ही ना आने दो। ये भी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, क्योंकि वो नारायण भी जब नर बन के आता ना, तो वो भी झंझट में फंसता, उसे भी बन जाना पड़ता। क्या क्या नहीं होता ब्रह्म के साथ। जब ब्रह्म के साथ ये हुआ तो हम लोग तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही, हम लोगों के साथ तो हो गई। तो ये बहुत ज्यादा तुम उसमें मत रहना कि क्या करें क्या ना करें। दुख से बचने का यही उपाय है। हाँ, अब आपने दूसरा प्रश्न बहुत मजेदार किया, जो कल हमने यहां बोला भी था प्रश्न, वो बड़ा मजेदार था। हमने कल आपसे पूछा था कि क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। क्या तुमने वो प्राप्त कर लिया जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ पाया नहीं जाता, सब कुछ मिल जाता है। बहुत लोगों का जवाब कुछ ठीक नहीं था, और शायद ज्यादातर लोगों का यही जवाब है कि हमने ऐसा कुछ पाया नहीं। पहले तो ये समझ लो कि ये है क्या। किसी राज्य में एक राजा ने प्रदर्शनी लगवाई और घोषणा की कि सुनो, इस प्रदर्शनी में शर्त एक है कि दरवाजा एक है,
पर इस प्रदर्शनी में जितनी भी वस्तुएं रखी हुई हैं सब ले जाने योग्य हैं, पर शर्त एक है, दरवाजा एक है और एक बार में आप एक ही वस्तु ले जा सकते हैं, दूसरी नहीं। जिस पर हाथ रखो वो तुम्हारी। और राजा स्वयं प्रदर्शनी में बैठ गए। अब प्रदर्शनी में इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं, बड़ी एंटिक, पुरानी, बेशकीमती, महंगे महंगे रत्न, जवाहरात, हीरा, सुंदर सुंदर मूर्तियां, बड़े प्यारे प्यारे बर्तन, राजाओं के बड़े बड़े प्याले, प्यारे प्यारे बिस्तर, मखमली बिस्तर, बड़े ऊंचे ऊंचे गद्देदार तकियादार बेड, सुंदर सुंदर कुर्सियां और सोफों का क्या कहना। संपत्ति का ढेर लगा, एक एक वस्तु रखी है। शर्त एक है, एक ही वस्तु ले जाने को मिलेगी, पर सभी वस्तुएं ले जाने जैसी हैं। आदमी थोड़ा ललचाए, कभी ये उठाए कभी वो उठाए, बाद में घूम फिर करके दरवाजे पे आ पाए पर कुछ ना उठा पाए। मन मार कर जिसको बाद में जो मिले वही भर ले जाए। एक कोई थाली भर ले गया, तो कोई लोटा भर ले गया, तो कोई केवल एक प्लेट ले जा पाया, क्योंकि एक ही वस्तु एक बार में ले जा सकता है। पर कोई आदमी पहुंचा, वहां उसे सभी वस्तुएं पसंद आई, तो सामने एक महात्मा की झोपड़ी थी और वो महात्मा के पास गया कि महाराज, ये जो नुमाइश लगी है, ये जो प्रदर्शनी लगी है, बड़ी प्यारी वस्तुएं मुझे प्यारी सब लगी, पर शर्त एक है कि एक बार में एक ले जा सकते। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि 2-4 ही ले जाऊं, काम बनेगा। अगर मैं बिस्तर ले जाता हूं तो बेड नहीं है, यदि मैं केवल बेड ले जाता हूं तो बिस्तर नहीं। कुछ ऐसा करो कि 2-4 एक सेट तो बन ही जाए, 2-4 ही ले जाऊं। महात्मा ने कान में एक मंत्र दिया, इधर आ, 2-4 छोड़, पूरी प्रदर्शनी की नुमाइश तेरी होगी। कैसे? इधर आ। कान में एक मंत्र बुदबुदाया और वो मंत्र काम कर गया। पता है महात्मा ने क्या कहा कान में? गजानन, तुमने पूछा क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता, सब कुछ पा लिया जाता? ये वही मंत्र महात्मा ने दिया कान में। उस व्यक्ति के कान में महात्मा ने जाके कहा, उस प्रदर्शनी में वस्तुएं रखी हैं, तो एक कोने पर राजा बैठा है, तुम राजा के ऊपर हाथ रख दे। जा, जो राजा बैठा है, जिसने ये प्रदर्शनी लगा रखी है, जिसने ये नुमाइश लगा रखी है, जिसने ये बहुत शान शौकत के साथ ये व्यवस्था कर रखी, तू उसके ऊपर हाथ रख दे। वो पूछेगा ये क्या है, तो कह देना तू चल मेरे साथ। हमें नहीं चाहिए वस्तुएं। और हुआ भी यही, व्यक्ति घुसा और सीधा राजा के सिर पर हाथ रखा, तो मंत्रियों ने रोका, क्या कर रहा है? बोले यहां पर लिखा है कि एक वस्तु पर हाथ रख सकते, मुझे तो राजा भी वस्तु लग रहा है और मुझे ये राजा चाहिए। राजा बड़ा चौंका। तो राजा जब चौंका और राजा के सिर पर हाथ रख दिया, तो शर्त यही थी कि यहां जितना भी रखा है एक कोई ले जा सकते हो। अब बोला राजा चल हमारे साथ। तो मंत्री बोले ऐसे तो राजपाट बर्बाद हो जाएगा। तो बोले फिर एक दूसरी मेरी भी शर्त है। बोले क्या? राजा को तुम वापस ले लो, जितनी प्रदर्शनी में वस्तुएं रखी हैं वो हमें दे दो, झंझट खत्म। और हो गया किस्सा। गजानन, परिणाम व्यक्ति पा गया पूरी वस्तुएं। वही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम जगत की वस्तुओं को एक एक करके चुनोगे तो तुम वो नहीं पाओगे जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। जिस दिन तुम जगदीश को चुनोगे तो तुम वो पाओगे जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। यही वो उपाय है। ब्रह्म को पा लेने के बाद, सच्चे सदगुरु को पा लेने के बाद, एक गुरु को पा लेने के बाद हमें लगता है गोविंद ना मिले तो गुरु मिल जाए, क्योंकि गुरु से गोविंद तो संभव है। जग रूठे तो गुरु बचाए, गुरु रूठे तो कौन बचाए। गुरु से तो तुम गोविंद को पा सकते हो। और हमसे कोई पूछे कि कोई श्रेष्ठ गुरु बताओ, हमें तो एक ही याद आते हैं।
हमारी नजर में एक गुरु श्रेष्ठ। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। गजानन तुम गुरुदेव के ऊपर हाथ रख, गुरुदेव के चरणों में हाथ रख दो, गोविंद भी तुम्हारे हो जाएंगे और संसार की वस्तुएं भी तुम्हारी हो जाएंगी। गुरुदेव के चरणों में हाथ रखना है, यही एक उपाय है। पर वो गुरु कौन? एक है। हनुमान जी जैसा दूसरा गुरु कौन हो सकता है? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी जैसा गुरु अगर प्राप्त हो जाएगा तो हम एक बात बहुत पते की आपको कह सकते हैं। गजानन, आपने कहा है कि वो क्या है जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? वो है भगवान, वो है गुरु। गुरु को पा लेने के बाद फिर कुछ पाया नहीं जाता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। आप कहो इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण हम ही हैं, दूसरा तो हमें प्रमाण का पता नहीं। हम अपना निजी कह सकते हैं, हमारी जिंदगी में हमें गुरु मिले तो सब कुछ मिल गया। हमारी जिंदगी में गुरु का आना हुआ तो सबका आना हो गया। वही हम तुमसे कहना चाहते, तुम भी कैसे सच्चे सदगुरु को प्राप्त कर लो, गुरु को पालोगे। अच्छा, प्रश्न उठता है कि गुरु क्या है? जरा देखना, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, फिर भागवत पे बात करेंगे। आखिर गुरु है क्या? गुरु है बंद अंधेरे कमरे की लालटेन। बंद अंधेरे कमरे में अगर तुम फंस गए हो तो बाहर निकलना हो तो क्या रास्ता है? दिखाई पड़ ना रहा हो, उजाला चाहिए। उजाला कौन है? सदगुरु की वाणी। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, रामायण में वर्णन है। गुरु के वचन है लालटेन। लालटेन का काम गुरु के वचन करते हैं, उजाले का काम गुरु के वचन करते हैं। कभी तुम गाड़ी चलाना तो गाड़ी में, अब आप जो चलाते हैं वो हमारी बात को समझ पा रहे होंगे, कोहरे में दिखाई नहीं पड़ता है। और जब कोहरे में दिखाई नहीं पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? किसी अनजान गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। जितनी स्पीड पे वो चलाता उसके थोड़े कम स्पीड पे अपन लोग चलाते, जहां ये जाएगा अपन भी वहीं चले जाए। कोई परिचय नहीं, ड्राइवर कौन है, कहां का है, गाड़ी कहां की है, स्टेशन कहां जाना है, क्या है, कोई लेना देना नहीं। पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा देते हैं। ऐसे ही संसार सागर की जिंदगी की गाड़ी में, रोड पर, सड़क पर जब कुछ दिखाई ना दे तब सदगुरु की गाड़ी के पीछे अपनी जिंदगी की गाड़ी को लगा देना चाहिए। सदगुरु की गाड़ी के पीछे अपनी जिंदगी की गाड़ी को लगा देना चाहिए। जहां जहां गुरु जाएंगे वहां वहां तुम चले जाओगे। हाँ, पर ध्यान रखना, पर गुरु ऐसा ना हो कि खुद गड्ढे में गिरे हो, तुम्हारा भी एक्सीडेंट करवा दो, ये भर ख्याल रखना। पर ये भी ख्याल कैसे रखा जाए? हाउ कैन पॉसिबल, संभव कि हम गुरु को देखें कि सही है कि गलत है? एक उपाय इसका है, जो अपनी पूजा करवाए वो नहीं हो सकता, जो तुम्हारी बाहें पकड़कर गोविंद की पूजा करवाए वो गुरु हो सकता है। बस इतना अंतर है, बहुत बारीकी अंतर है, इसको समझने जैसा अंतर है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग हमें मिलते, बोले गुरुजी हम गलत जगह फंस गए। अरे कोई गलत सही जगह होती नहीं है, तुमने ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा ध्यान देना है। अपनी पूजा जो करवाए वो गुरु नहीं हो सकता। पर गुरु कौन? गुरु तो रास्ता बताने वाला, पथ प्रदर्शक होता है। गुरु तो गोविंद से मिलाने का काम करता है। अब वो कौन हो सकता? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। वो श्री हनुमान जी महाराज सदगुरु कलिकाल में, हनुमान जी महाराज जैसा दूसरा कौन होगा? चारों युग परिताप तुम्हारा, ओ हे परिसिद्ध जगत उजियारा।
कौन दूसरा देवता होगा जिन्हें गुरु नहीं बनाया जा सकता? अच्छा, लेकिन एक बात हो महाराज, गुरु हो तो कम से कम मंत्र दे दें, कान फूंक दे। कान फूंकने से कोई गुरु या चेला नहीं होता है। ना 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 ना, कंठ की, भैया कंठी की दीक्षा हो या ना हो, पर कंठ की दीक्षा होनी चाहिए। फिर से सुनो, फिर सुनो, कंठी की दीक्षा हो या ना हो, पर कंठ की दीक्षा होनी चाहिए। जिनके वचनों को सुनकर के जिंदगी में रोशनी आने लगे, उजाला आने लगे, बस वही हमारे गुरु हैं। और भैया ऐसा दुनिया में कौन होगा जो हनुमान जी का या भगवान ठाकुर जी का चरित्र पढ़ करके अपनी जिंदगी में उजाला ना ले पाए? हनुमान जी का चरित्र ही तो आहा हा राम काज, राम काज करिवे को आतुर, विद्यावान हनुमान जी जैसा कौन होगा जिनके कार्यों को सीख नहीं सकते हम लोग? आहा, हनुमान जी जैसी चैतन्यता, हनुमान जी जैसी लगन, हनुमान जी जैसी निष्ठा, हनुमान जी जैसी सेवा, हनुमान जी जैसी स्वामी भक्ति, हनुमान जी जैसी बुद्धि, हनुमान जी जैसा बल, हनुमान जी जैसी प्रज्ञा, हनुमान जी जैसा विवेक भला किसमें होगा? हनुमान जी सकल गुण निधानम है, अतुलित बलधामम हेम शैला धनु जीवन कृषाणु ज्ञानी नामाग्रगण, सकल गुण निधानम। सकल गुणों के निधान हनुमान जी महाराज, सकल गुण निधानम वानराणाम। सकल गुणों के निधान वीर बजरंग बली हैं। अच्छा, कभी कभी हम विचार करने लगते हैं, आहा धन्य है हनुमान जी, क्या अद्भुत गुरु है हनुमान जी। कौन होगा हनुमान जी जैसा गुरु दूसरा? पर एक बात बोले, आंखें फूटी जगत की कहा करें जगदीश, और रमजनिया को 300 रामदास को 30। आंखें फूटी जगत की कहा कहो जगदीश, रमजनिया को 300 पर रामदास को 30। हाँ, एक आदमी के लड़का नहीं हो रहा था, लड़का नहीं हो रहा, संत के पास गया, महाराज बेटा नहीं हो रहा, कृपा कर दो, कृपा करो। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद, एक काम करो, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो, हम प्रार्थना करेंगे, बेटा होगा, कल्याण हो, जाओ जाओ जाओ, हम भजन करेंगे। माला ले ली बेचारे महात्मा, हे हनुमान जी महाराज, हे ठाकुर जी महाराज, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। भगवान की कृपा से बेटा हो गया, लेकिन बेटा जैसे ही हुआ सो भूल गया। अब बेटा हुआ तो गांव के मित्र आ गए, हा बेटा हुआ, पार्टी लगेगी, पार्टी होगी पार्टी। तब तक दूसरा मित्र बोला, पार्टी छोड़ो, नचनारी बुलाओ, नाचने वाली। अब नाचने वाली बुक हुई 300 में, नाम था उसका रमजनिया। 300 रुपया में रमजनिया आई नाचने वाली, क्योंकि बेटा हुआ। तब तक गांव वाले बूढ़े बूढ़े बोले, बेटा जिनके कारण बेटा हुआ है उन्हें भी तो बुला ले। सो गुरुजी को रात को बुलाया, गुरुजी आ जा। पीछे तखत डाल दिया। अब गुरुजी बेचारे मच्छर भगाते बैठे, पूरा गांव रमजनिया के सामने। अब रमजनिया फाउंडेशन लगा के आई, लाली लगा के आई, हा कजरा काजल लगा के आई। गुरुजी पीछे बैठे बैठे बोले, पानी दे दो, छोटा सा लड़का भर बचाओ। अच्छा, गुरु ऐसी हालत कई बार होती है। गांव के 2 बूढ़े थे और दोनों पागल थे, वही भर गुरुजी के पास थे, बाकी सब रमजनिया के पास सब बैठे। बच्चों की तो छोड़ो, जवान तो ठीक है, अब जवान तो जवान ही, अब उनको क्या कह दे। बूढ़े बूढ़े भी बैठे। अब रमजनिया सधज कर स्टेज पे आई, लाली लगी, काजल लगा, फाउंडेशन से चमक रही, हो रहा डांस। अब बूढ़े भी हो, बच्चे भी बजा रहे, सीटी चल रही है। अब हो गई सुबह, सुबह हुई, रमजनिया बोली, हाँ लाओ, 300 दिया। गांव वाले बूढ़े बड्ढा बोले, गुरुजी को भी तो कुछ दे दो, उनकी भी तो विदा करो।
6 जेबें थतोली गई, 6 जेबें टटोली, तब 30 निकले। गुरुजी को दिए, पांव पड़े, महाराज कृपा करो। तो ही गुरुजी तो सीधे थे, रहे होंगे हमारे जैसे, और चेला भी भिवंडी का ही था। अब ये तो कह नहीं सकते कि तुम लोगों के ही बीच का था, क्योंकि 4 दिन और निकाल लें। 30 रुपया गुरुजी को, 300 रमजनिया को, 100 गुरुजी ने तुरंत दोहा लिखा, आंखें फूटी जगत की, कहा करो जगदीश। और सामने खड़ी थी रमजनिया को 300, इस रामदास को 30। अब बताओ, लोग कहते हैं कि गुरु कृपा नहीं होती, ठटरी के बड़े हलवा में होगी गुरु कृपा, है? ऐसे थोड़ी गुरु कृपा होगी। गुरु कृपा, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि गुरु जी यहां 300 दो, रमजनिया यहां 30 दो, नहीं नहीं, इसका मतलब ये है एक ही साधे सब सद, सब साधे सब जान। एक को साधो, गुरु के चरण पकड़ लिए, बस एक के पकड़ लिए, झंझट खत्म, इतने में ही कल्याण हो जाए। और हनुमान जी में तो हो ही जाएगा। हनुमान जी जैसा और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख कराई। और देवता ध्यान में नहीं देते, परंतु वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज सब सुख दे देते। तो गजानन तुमने पूछा कि वो क्या है जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जा सकता। वर्तमान में तो वो गुरु की कृपा है, तुम्हें गुरु मिल जाए उसके बाद फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं है। और हनुमान जी की एक आदत और, हनुमान जी की आदत है कि वो राम जी को लाने की जिम्मेवारी लेते। बोलो सीताराम। लेकिन कई बार श्रद्धा आधी आधी हो जाती है। कल हमारे एक बहुत प्रिय अच्छी बात बोल रहे थे, हम दोनों कमरे में बैठे रात तक, हम भी बैठे वो भी बैठे रहे, बहुत देर रात तक चर्चा चल रही थी। उन्हें एक भाषा में मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। हाँ, मुल्तान का सुल्तान पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर श्री वीरेंद्र सहवाग जी। तो हम लोग रात भर बैठे रहे, रात भर बैठे क्या रहे, बैठने के बाद फिर क्रिकेट खेलते रहे हम तो। अब तुम सुन के चौंकोगे, व्रत में भी रहे पर क्रिकेट भी खेलते रहे। आओ, अब बड़ा आनंद आया। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली, हम भी बैठे थे, बीरन जी भी बैठे थे, श्री वीरेंद्र सहवाग जी भी बैठे थे, माधव जी भी बैठे थे। एक बहुत करोड़ों की बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली, जो हमको बहुत पसंद आई, जो हमारे आपके सबके योग्य है। कई बार बहुत नजदीक हो जाने के बाद वो श्रद्धा नहीं बन पाती है जो श्रद्धा दूर से रहती। फिर से समझना, बहुत बार वो श्रद्धा नहीं बनी रहती है, जो श्रद्धा दूर से रहती है वो नजदीक आने के बाद कई बार खटक जाती। क्यों? वहां तो हमारी विस्तार से बात नहीं हो पाई, पर हमने उस पर मंत्रणा की। हमारी एक बहुत अच्छी आदत है भगवत कृपा से कि कोई भी विषय हमको अच्छा लगे तो हम दिमाग में रख के उस पर थोड़ी देर चिंतन जरूर कर लेते हैं। एक बात हमें बहुत अच्छी लगी, उसका कारण यह है कि जो साधक होता है वो साधक गुरु से या अमुक व्यक्ति से अपनी तुलना करने लगता है कि हम जैसे हैं ये भी ऐसे ही है, इनमें और हम में अंतर क्या है? बा, हम भी खाते ये भी खाते हैं, हम भी खेलते हैं ये भी खेलते हैं, हम भी सोते हैं ये भी सोते हैं, तो गुरु जी में और हम में क्या अंतर है? बराबर ही है। बस इनका तो थोड़ा नाम फेमस हो गया इसलिए थोड़ा गुरु बन गए, हमारा नाम फेमस नहीं है सो हम चेला है ना। ये गलत है। अस्पताल के बाहर एक सज्जन बैठे थे तो उन्होंने बहुत अच्छा नजारा देखा। मरीज भी अस्पताल में जा रहा और डॉक्टर भी अस्पताल में जा रहा है।
मरीज इसलिए अस्पताल में जा रहा है क्योंकि बीमार है, और डॉक्टर इसलिए अस्पताल में जा रहा है क्योंकि बीमार को ठीक करना है। पर अस्पताल में दोनों जा रहे, मरीज बीमार है, डॉक्टर बीमार नहीं है, पर जा दोनों रहे। ऐसे ही इस संसार में दोनों रहते हैं, शिष्य भी रहते हैं और गुरु भी रहते हैं। शिष्य अपना भव रोग मिटाने के लिए आते हैं और गुरु भव रोग मिटवाने के लिए प्रकट होते हैं। दोनों का होते दोनों एक जैसे हैं, पर दोनों का अभिप्राय अलग अलग, दोनों का सिद्धांत अलग अलग है, दोनों का सूत्र अलग अलग है। शिष्य आत्म कल्याण करना चाहता और गुरु शिष्यों का कल्याण करने के लिए आता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो गजानन जी आपने पूछा वो क्या है जिसको पा लेने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? वो यही है, एहा जय 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 हनुमान गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो है श्री गुरुदेव भगवान की कृपा। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, गोविंद की भी कृपा हो जाती है। बोलो सीताराम। एक प्रश्न और लिया, भागवत तो हमें सुनानी है। कितने बज गए हैं? 8 बज गए, 8:45 हो गए। चलो 1 घंटा है हमको। आजकल हम टाइम के बहुत पक्के हो गए हैं। आप लोगों को भी बड़ा आश्चर्य लगता होगा कभी हमें देख करके, लगता है हैं? हमें भरोसा था। हाँ, एक प्रश्न और हमें बोल देना चाहिए। हम ज्यादा खींचेंगे नहीं, इसके उदाहरण ज्यादा नहीं देंगे, पर प्रश्न तो प्रश्न है। हाँ, ये पानी ठीक बंद हो गया। इतनी जोर जोर से ये पानी की आवाज आ रही कि ऐसा लग रहा है जैसे पंडाल पे बरस रहा है। ये ठीक बंद हो गया, भगवान की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ठीक बंद हो गया, अब शोर शराबा कम है। हाँ, ये प्रश्न है, ये तो बंबई से ही लिया है हमने। बंबई में बरार में रहते हैं। इन्होंने कहा कि आप कभी नास्तिकों की निंदा नहीं करते। आप कभी नास्तिकों की निंदा नहीं करते, और कोई आपकी निंदा करे तो कई बार जवाब भी आपके पास होते हैं, पर आप उसको जवाब नहीं देते। क्या आपका नास्तिकों से कोई पुराना रिश्ता है? हां, हम उसके जीजा लगते हैं। और पूछेगा ठटरी के गले, नक कटा। क्या आपका नास्तिकों से कोई पुराना रिश्ता है? यदि नहीं, तो आप ये कहना क्या चाह रहे हैं अपनी जीवन शैली से कि नास्तिकों की आप निंदा क्यों नहीं करना चाहे? एक आध लाइन में हमें बताने की कोशिश करें। हम वैसे तो आपके फॉलोवर ही हैं, आपको मानते भी हैं। हमारी मां आपकी बहुत भक्तनी। पहले तो हमारा आप पे भरोसा नहीं था, पर कुछ दिनों से आप सपने में क्यों आने लगे? हमारे तुम्हारी ठटरी वारने को आने लगे। और सुनोगे कुछ? इनका नाम है विजय प्रताप धुर्वे। विजय प्रताप धुर्वे, मुंबई। सुनो, नास्तिकों की निंदा हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये भी एक जीवन है और करनी भी नहीं चाहिए। नास्तिक हमारी नजर में तो बुरा नहीं है। इसलिए बुरा नहीं है कि किसी बाप के 2 बेटे हों, एक बेटा